एक गारंटी है, लेकिन अक्सर ऐसे हो जाते हैं कि चेक में बहुत सारे और मसाइल भी आ जाते हैं। कभी कहते हैं कि इसके पीछे डुअल साइन नहीं है या बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। आप ये बताएं कि चेक लेते वक्त किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए या क्या पॉइंट्स रखने चाहिए कि हाँ ये चेक बिल्कुल ठीक है, लेते वक्त भी और देते वक्त भी। ये दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों चीज़ें। इसमें ये होता है कि जैसे लेने वाले के हुकूक हैं, इसी तरह देने वाले के भी हुकूक हैं। तो चेक जैसे मैं पहले करता हूँ, जो जारी करता है चेक, जो किसी को चेक देता है, उसे क्या करना है। उसे सबसे पहले ये है कि ब्लैंक चेक किसी को भी नहीं देना। ब्लैंक चेक देने से मुराद यह है कि आपने अपने हाथ काट के अगले के हवाले कर दिए और वो अपने आपके हाथों को जैसे मर्जी इस्तेमाल करे। अब ब्लैंक चेक, सपोज आपने उसे ब्लैंक चेक दिया 50,000 का, उसने उसे 500,000 जैसे भी आगे जो लिखा वो उसने लिख लिया। इसी तरह जैसे आप वहाँ पे हम करते हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा जाता है चेक। अक्सर लोग जो है सिर्फ वो डिजिट्स लिख के दे देते हैं 100,000। अब 100,000 अगर लिख के दे दिया, उससे आगे उन्होंने उसे ब्लॉक नहीं किया, वहाँ पे स्लैश डाल के आगे डैश डाल के बंद नहीं किया उसको, तो मे बी इस सूरत में वो आगे एक ज़ीरो सिर्फ लिखेंगे और आपका काम हो जाना है। सिमिलरली इसी को 1 लाख 10 लाख बन जाएगा, 10 लाख बन जाएगा, करोड़ बन जाएगा। इसी तरह इसके पीछे भी जो लाइन डालनी है, डैश डालनी है, ताकि इससे पहले भी अगर एक से पहले भी एक डाल दें तो फिर भी बात वहीं जाएगी। ओह यस। इसके अलावा हम बात ये कि डेट का मेंशन करना चेक देने वाले के लिए बड़ा ज़रूरी है। चेक वसूल करने वाले के तो ये बड़ा फ़ायदा होगा कि एक तो ना वहाँ पे प्रॉपर डिजिट्स लिखे हों और डेट ना लिखी हों, क्योंकि चेक की एक लाइफ होती है। आपने चेक दिया होता है किसी पर्पस के लिए, तो पहले तो उस अमाउंट को क्लियर करें। अमाउंट लिखने के बाद वहाँ पे उसका उर्दू या इंग्लिश में भी लिखें, और साथ आपको पता है लिखा जाता है ओनली इसीलिए लिखा जाता है कि वो उससे आगे पीछे ना हो सके, और क्लोज किया जाता है। उसके बाद ये कि वो डेट जो है वो मेंशन हो प्रॉपरली। डेट मेंशन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जिस डेट को चेक दे देते हैं, चेक की 2 लाइफ्स हैं। अच्छा, 2 लाइफ उसकी होती हैं। एक तो चेक जब जारी कर दिया जाता है तो डिसऑनर कराने से पहले चेक की लाइफ होती है 6 मंथ। ठीक है, 1 जनवरी को चेक जारी हुआ तो वो 30 जून तक वो इस काबिले मुअस्सर होगा, उसके अलावा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो हो सकता है वो 4-5 साल के बाद वो संभाल के रख ले चेक, और संभाल के रखने के बाद वो ये है कि कभी किसी वक्त भी खुदा न खास्ता आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ये यानी वो हथियार है जो अगले के हाथ में आपने दे दिया, वो किसी वक्त भी उस हथियार को यूज़ करके आपके अगेंस्ट कर सकता है। अब इसमें ये होता है कि चेक, जो पहली बात मैंने की कि उसको डिसऑनर नहीं हुआ तो उसकी लाइफ 6 महीने होगी। डिसऑनर हो गया उसके बाद उसकी लाइफ 3 साल है। वो 3 साल तक वो मुअस्सर होगा चेक। 3 साल तक उसके अगेंस्ट FIR भी हो सकती है अगर डिसऑनर हो जाता है, और उसके बाद सिविल सूट भी उससे रिकवरी का फाइल किया जा सकता है। तो इसलिए चेक पे डेट का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। सिमिलरली जो लेने वाला है, अब उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि वो पहले देखे कि क्या चेक पे डेट है। यानी मैंने बताया कि अगर डेट नहीं होगी, लेने वाले का तो फ़ायदा है, लेकिन देने वाले के लिए वो नुकसानदेह है। एक लिमिट है, उसे पता होगा मैंने इस लिमिट में ये अपना इशू रिजॉल्व करना है। अब ये है कि वो ये देखे कि इस पे क्या जो मुझे मतलूबा रकम है, जो मेरी डिज़ायर्ड अमाउंट है, क्या वो उस पे मेंशन है या नहीं, वो देख ले। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सिग्नेचर्स को देखे कि सिग्नेचर एक फ्रंट पे सिग्नेचर हो और एहतियातन 2 बैक साइड पे उसके सिग्नेचर को ले ले। और उसके बाद जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसी जगह कटिंग है वहाँ पे भी वो उसके दस्तखत करवाए, क्योंकि कटिंग आएगी तो कटिंग डाउट क्रिएट कर देगी उस चेक के इशुएंस में। यानी तो उसमें होता है कि कहते हैं उसी के ऊपर छोटे से सिग्नेचर, उसी के ऊपर ओवर राइटिंग या कटिंग जहाँ पे भी होगी, चेक के जिस पोर्शन पे भी होगी, वहाँ पे वो सिग्नेचर इसमें ले लिए जाएंगे। देने वाले के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, वो चेक होता है कंडीशनल चेक, मशरूत चेक। सपोज उसने कहा कि मैं ये बयाने के तौर पे चेक दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके पीछे वो लिख दे कि ये रजिस्ट्री करवाने की सूरत में ये अमाउंट कैश हो सकती है, वो चेक की बैक पे वो लिख सकता है, उसे पाबंदी कोई नहीं है। वो जी कंडीशन अपनी वो वहाँ पे लिख दे, जो भी कंडीशन है। सपोज सामान उसने परचेज किया, सामान की डिलीवरी की, प्लॉट लिया, उसकी डिलीवरी के प्लॉट में अब उसके स्टेप्स होते हैं कि प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी है, पोजेशन देना है, तो उसमें अमूमन ये होता है कि हम लोग पहले रजिस्ट्री करवा लेते हैं या पहले पोजेशन ले लेते हैं, तो बाकी जो उसकी होती है वो अमाउंट कंडीशनल होती है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास बिल्कुल सिमिलर केस आया कि उन्होंने कब्ज़ा ले लिया, और कब्ज़ा उन्होंने कहा जी हमने थ्रू कोर्ट लिया,
लेकिन अब वो ये था कि ये पोजेसन देगा तो ये पेमेंट कैश होगी, लेकिन वो इनकैशमेंट के लिए उन्होंने जमा करा दिया, डिसऑनर हो गया और वो लिटिगेशन चलती रही और वो सिलसिला। यानी इसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो कंडीशन है कोई कि सपोज़ आपने एक स्टॉक मंगवाया, फर्नीचर मंगवा लिया, फर्नीचर में कुछ हिस्सा आ गया या नहीं आया तो आपने पेमेंट कर दी, तो पीछे उसके मेंशन कर देंगे कि ये फर्नीचर मुझे मिल जाएगा तो ये रकम कैश डिलीवरी और एग्जैक्टली उस सूरत में ये होगा, उससे प्रूव करना होगा कि मैंने ये दे दिया, ये मैंने फर्नीचर या जो भी है उनके डिज़ायर्ड जो गुड्स थी वो सप्लाई कर दी। नहीं तो अगर ये लिख दे